Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is जॉब्स अड्डा IQ. मेरे चैनल का नाम है ये जॉब्स अड्डा IQ. माय नेम इज़ रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली की करंट अफेयर. तो मेरा चैनल जैसे आपको पता है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे, जैसे बाकी और चीज़ें आप सर्च करते हो वैसे ही आप लिखोगे जॉब्स अड्डा IQ. इस सर्च करने के बाद इसी तरीके का आइकन आएगा, ये सेम टू सेम. ठीक है, आप इस चैनल को क्या करेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे साथ ही साथ में, ताकि आपको जो भी वीडियो अपडेट होती है उसका नोटिफिकेशन आता रहे. इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे. शेयर बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सोशल मीडिया के ऑप्शन आएंगे, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी अदर्स होते हैं. तो इसको आपको हर जगह पर आपको शेयर करना है. आपको बस मेरी इतनी सी हेल्प करनी है कि आपको मेरे सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, आपको इसको शेयर करना है, ताकि बच्चों को पता चल सके, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, जो हर एक एग्ज़ाम की तैयारी, ये एग्ज़ाम आरआरबी रेलवे का, IBPS का, मतलब बैंक एग्ज़ाम जो भी है, या फिर 10th या +2 बेस जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको पता ही है कि स्टैटिक जीके हर एक चीज़ के अंदर हर एक पेपर में पूछी जाती है. उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर का पार्ट भी पूछा जाता है. तो मैं आपको इस सेशन में क्या क्या करवाती हूँ, इस सेशन में आपको स्टैटिक भी करवा रही हूँ और साथ साथ में आपको करंट अफेयर भी करवा रही हूँ. तो जैसे आज 20 मार्च है, तो 20 मार्च की मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगी. इसके साथ साथ आपको किसी एक स्टेट की स्टैटिक और किसी एक स्टेट के बारे में जो है पूरी डिटेल और कुछ और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट होता है वो मैं आपको करवाती हूँ. ठीक है, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के लेवल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, और सेशन की शुरुआत जैसा कि आपको पता है हम करते हैं कोट्स के साथ, कि आज का हमारा कोट्स क्या है. आज का कोट है हमारा दिस वन: हैप्पीनेस इज़ एन्जॉइंग द लिटिल थिंग्स इन लाइफ. खुशी क्या है? खुशी है कि जिन लाइफ के अंदर, आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुशियाँ ढूंढना, उनको एंजॉय करना ही खुशी है. आज मैंने ये क्यों डाला, क्योंकि आज है 20 मार्च और आज है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे. ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है और इसके साथ साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आई है, जिसमें हमारी इंडिया की रैंक क्या है, बाकी देशों की रैंक क्या है, वो भी आपको आज पढ़ने को मिलेगा. इसलिए मैंने आज का ये स्टेटस डाला. और वैसे भी ज़रूरी है कि आपको खुशी जो है, खुश रहना चाहिए. हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपको खुशी ढूंढनी चाहिए. ठीक है, तो ये है आपका कोट ऑफ द डे. और इसके साथ ही आज का सेशन हम शुरू करते हैं 20 मार्च की आपकी जो भी करंट अफेयर होती है. ठीक है, इसके साथ आपका मैथ का सेशन भी होगा आज, मेंस्ट्रुएशन का. ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्यूब करवा दिया और आज हम क्यूबॉइड के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. तो उस सेशन को भी आप ज़रूर देखिएगा. तो ये देखिए, आज का जो है स्टेट क्या है, स्टेट है केरला. केरला में कुछ मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे कल, इसमें से 5-6 जो है वो करवा दिए थे. उसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज़ करेंगे इसको. ठीक है, देखो पहले न्यूज़ क्या है केरला की. केरला की न्यूज़ मीन्स जो अभी 5 या 6 महीने में आपके न्यूज़ के अंदर रही है. आर्या राजेंद्रन इज़ द नेम ऑफ 21-year-old लीडर्स हु शोन एज द यंगेस्ट मेयर ऑफ त्रिवेंद्रपुर कॉरपोरेशन केरला. यानी सबसे युवा मेयर का नाम है क्या है, आर्या राजेंद्रन, जो त्रिवेंद्रपुर कॉरपोरेशन केरला के मेयर बने हैं. टू गिव ए बूस्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट यानी पारंपरिक मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या है, कलारियप्पटू अकेडमी विल बी सेटअप इन त्रिवेंद्रपुर केरला. केरला के अंदर ये जो कलारीपेट्टू अकेडमी है, ये इसकी स्थापना की गई है, किस लिए, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए. ठीक है, अगला देखिए, सबरीमाला टेम्पल हैज़ सेलिब्रेटेड द एनुअल फेस्टिवल मक्कर-विलक्कू. अब ये पूछा जा सकता है आपको, मक्कर-विलक्कू ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, ये केरला का फेस्टिवल है. और सबरीमाला टेम्पल का है, ये भी केरला के अंदर है. द कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, दो देश का पहला श्रम आंदोलन म्यूजियम है, शोइंग द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट, जो कि क्या शो कर रहा है, जो देश में श्रम आंदोलन का संग्रहालय, उसके इतिहास को ये दिखा रहा है. विल बी लॉन्च इन, कहाँ पर लॉन्च किया गया, ये अलापुजा केरला के अंदर इसको लॉन्च किया गया. अगला देखिए,
केरला स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वन स्कूल वन IAS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन स्कूल वन IAS जो प्रोग्राम है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? केरला ने। और किस लिए? ये क्या प्रोवाइड करेगा? फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगा UPSC सिविल सर्विस और IAS एग्जाम फॉर पुअर मेंटोर्ड स्टूडेंट, जो कि गरीब मेधावी छात्र है, वो अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है, उस तैयारी करने के लिए फ़ीस नहीं है, तो फ्री कोचिंग देगा ये प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है? वन स्कूल वन IAS। ठीक है। जेंडर पार्क इन पार्टनरशिप UN वुमेन, जेंडर पार्क ने UN वुमेन्स के साथ पार्टनरशिप की है। ऑर्गेनाइज द सेकंड एडिशनल ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, ये इसका सेकंड एडिशन जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट कोझिकोडे केरला के अंदर जो है ये किया जाएगा। एज पार्ट ऑफ हेल्पिंग द एजुकेट यूथ स्किल की हेल्प करने के लिए केरला स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नॉलेज मिशन। तो नॉलेज मिशन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? केरला ने लॉन्च किया, जिसका एम क्या है? टू ट्रांसफॉर द स्टेट ऑफ ए नॉलेज इकोनॉमिक, यानी राज्य को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना है। आरिफ मोहम्मद खान इनोग्रेट कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम क्या है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी एट मलमपुर नियर तिरुवनंतपुरम, यानी मंगलमपुरम, तिरुवनंतपुरम के पास मंगलमपुरम है, जहाँ पर कंट्री की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है इनोग्रेट की है। ठीक है। आगे देखिए, आगे ये है आगे की न्यूज़। इतनी मैंने कल आपको केरला की करवाई थी। अब ये देखिए, केरला स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू फिक्स ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन वेजिटेबल, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए केरला राज्य का पहला राज्य बन गया है। यानी MSME किस पर? वेजिटेबल पर। ये देश का पहला राज्य कौन सा है? केरला है। केरला स्टेट हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट गवर्नर स्टेट इन कंट्री इन ए लिस्ट रिलीज टू पब्लिक अफेयर्स सेंटर, सार्वजनिक मामले के केंद्रीय द्वारा जारी सूची में केरल राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य शासित जो है घोषित किया गया। बेस्ट गवर्नर स्टेट कौन सा है? कंट्री का केरला। ठीक है। आगे देखिए, नोटेड मलयालम राइटर हैं जिनका नाम क्या है? पॉल जाचरिया हैज़ बीन सिलेक्टेड इन 2020 एंथुजन पुरस्कारम, इट्स केरलाज हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर। तो केरला का जो हाईएस्ट लिटरेरी साहित्य सम्मान है ये किसको मिला है? ये मिला है पॉल जाचरिया को, ये सम्मान मिला है। हरिहरन बेग द प्रीटिशियस JC डैनियल अवार्ड, द केरलाज गवर्नमेंट हाईएस्ट अवार्ड, जो केरला सरकार का सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है, जिसका नाम क्या है? JC डैनियल अवार्ड। ये किसको मिला है? हरिहरन को मिला है। किस लिए? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा, मलयालम सिनेमा के अंदर उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, या मतलब उनका योगदान था, इसके लिए उनको अवार्ड मिला है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केरला का गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? JC डैनियल अवार्ड, और ये किसको मिला है? हरिहरन जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, पिन्यारी विजन इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन, कौन सी ट्रेन? फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन एट द वैली टूरिज्म विलेज इन तिरुवनंतपुरम केरला, केरला के तिरुवनंतपुरम में वैली टूरिज्म विलेज में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन पिन्यारी विजन ने किया। ठीक है। तो कंट्री की पहली सौर पावर मिनिएचर ट्रेन ये कहाँ पर है? ये भी केरला के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल इनोग्रेटेड टूरिस्ट फैसिलिटेट सेंटर एट द गुरुवारा केरला अंडर प्रसाद स्कीम। तो पर्यटक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है। और देखिए, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये कहाँ है? ये भी केरला में। विल बिकम द लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर फॉर एलिफेंट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा देखभाल और इलाज का केंद्र कहाँ पर है? केरला के अंदर है, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर। और ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन कुट्टूर तिरुवनंतपुरम केरला। तो ये तो पूछा ही जा सकता है आपके, क्योंकि ये आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बता दिया ना, तो ये एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर का है कुट्टूर तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। ठीक है। एपन्योर इकोसिस्टम सस्टेन प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है? परिवर्तनम
परिवर्तनम टू हेल्प फिशिंग कम्युनिटी वॉज लॉन्च इन केरला। ये भी केरला के अंदर लॉन्च की गई, ठीक है। इन द कंट्री केरला स्टेट हैज़ डिसाइड टू फॉर्म ए वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर अपलिफ्ट ऑफ फार्मर इन द स्टेट। देश में पहली बार केरल राज्य में किसान के उत्थान के लिए कल्याण कोष भंडार का बनाने का निर्णय लिया। तो वेलफेयर फंड बोर्ड किस लिए? फार्मर्स के लिए। ये कौन सी स्टेट ने घोषणा की है? केरला ने। के उषा इज़ द नेम ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हाई कोर्ट हैज़ बीन पास्ड अवे। तो आपसे पूछा जा सकता है के उषा जिनका भी निधन हो गया वो कौन थी? वो चीफ जस्टिस थी केरला हाई कोर्ट के। केरला स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव कंप्लीट डिजिटल हाईटेक क्लासरूम इन ऑल पब्लिक स्कूल। सारे सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरीके से डिजिटल और हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो भी आपका केरला है, ठीक है। केरला हैज़ won the UNITEC अवार्ड इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नॉन कम्युनल डिसीज़। केरल ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और निर्णय के लिए क्या उनको अवार्ड दिया गया? ATF पुरस्कार जो है ये किसने जीता है? ये भी केरला ने जीता है। तो ये है सारी केरला के बारे में न्यूज़ जो आपकी 5 या 6 महीने में पीछे न्यूज़ के अंदर रही है। इससे क्या होता है? इससे आपको एक तो रिवीजन हो जाती है जो 5 या 6 मंथ की जो न्यूज़ है, और इसके साथ साथ आपको एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। जैसे एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर पता चल गया आपको कहाँ पर है, और 1 स्कूल 1 IAS प्रोग्राम ये पता चल गया कि किस स्टेट का है ये, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूज़ पढ़ने से आपका जो है स्टेट भी कवर हो रहा है, और जो भी करंट अफेयर है मेन वो भी आपकी जो है पीछे 6 महीने की वो भी आपकी रिवीजन हो रही है। तो अब आते हैं हम आज की न्यूज़ के ऊपर। देखिए पहली न्यूज़ क्या है? इसरो विल बी इस्टेब्लिश ए स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर STIC एट नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन राउरकेला। इसरो राउरकेला में राष्ट्रीय उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन की सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? राउरकेला में, और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो का इस्टेब्लिश हुआ था 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। इसके हेड कौन है? के सिवान। ये जो दिख रहे हैं के सिवान इसके हेड है, ठीक है। ये इसके बारे में आपकी स्टैटिक जो है जीके है, ठीक है। इस चैनल को सेशन को देखने का यही फ़ायदा है कि आपको इनके साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट भी करवा रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए। स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो अलोंग विद मंत्रा हैज़ साइन बॉलीवुड एक्टर वानी कपूर एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने मंत्रा के साथ बॉलीवुड एक्टर वानी कपूर को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया, ठीक है। तो आगे देखिए अगला। अब जैसे ब्रांड एम्बेसडर की बात आई तो ये ब्रांड एम्बेसडर बाकी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। रोबिन उथुप्पा ये किसकी है? ये है एंट्री ए लोकल लैंग्वेज लर्निंग एप्स फॉर जॉब्स है। चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के। आमिर खान एडटेक स्टार्टअप वेदांतु के और सीटेट टायर्स के। राजकुमार रॉय सेस्का ग्रुप्स के। ऋषभ पंत जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के। सौरभ गांगुली बंगाल पीयरलेस हाउसिंग के। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों किसके? JSW सीमेंट के। ये JSW स्टील है, ये JSW सीमेंट है। चेतन आनंद ट्रांसफॉर इंडियाज़ फर्स्ट एवर बैडमिंटन ब्रांड, ठीक है। अगला देखिए। लेविस हैमिल्टन ये है होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर। प्रियंका चोपड़ा है पार्ले एग्रोज फ्रूट प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज के। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। देवांगे ब्रावो ये किसके हैं? यह है स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है जिसका नाम क्या है? SBO स्पोक टॉप के। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना गेमिंग प्लेटफॉर्म है प्लेजर जैकपॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर है स्मृति मंदाना। ये है आपकी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट बैंक के। विराट कोहली एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्रेट लर्निंग इसके। विज
जिसका नाम क्या है विज और है हेल्थ केयर सैनिटेटर प्रोडक्ट के, ठीक है। इसके अलावा युवराज सिंह ये है आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के। हरभजन सिंह अमृतसर बेस्ड ई मोबाइलिटी स्टार्टअप ई बाइको के। ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा। पंकज त्रिपाठी पटनाज खादी मॉल। आयुष्मान खुराना बजाज अलायंस लाइफ के। और ये है सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट फॉर चिल्ड्रन राइव बाई यूनिसेफ और टोयोटो अर्बन क्रूशल, इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है आपके सारे ब्रांड एम्बेसडर। अब अगला देखिए, अगला न्यूज़ क्या है। 2015 बुकर प्राइज नॉमिनी संजीव सहोता हैज़ ऑथर्ड ए न्यू बुक, यानी ये राइटर क्या है, राइटर है संजीव सहोता। इन्होंने एक नई बुक ली है चाइना रूम, जिसका नाम क्या है चाइना रूम। और इनको संजीव सहोता को 2015 में बुकर प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है। तो चाइना रूम ये किसकी है, संजीव सहोता की, ये आप ध्यान रखना। और बुक कौन सी है इसकी, संजीव सहोताज ऑफ आवर आर द स्ट्रीट्स एंड द ईयर ऑफ द रनवेज विच वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज एंड द डायलन थॉमस प्राइज। इस प्राइज से ये शॉर्टलिस्ट की गई थी। तो इनकी 2 और बुक है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए अगली न्यूज़, ये है सामिया सुलुलु हसन वाज शोन एज द तंजानियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो भारत की तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, सामिया सुलुलु। कल परसों हमने न्यूज़ सुनी थी ना कि तंजानिया के जो प्रेसिडेंट है उनका निधन हो गया, मूवफली नाम से थे वो, ठीक है। तो उनकी जगह ये बनी है सामिया सुलुलु हसन, जो कि इस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। आगे देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑब्जर्व ऑन 20 मार्च, 20 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं। आगे देखिए, इंडिया हैज़ रैंक्ड 139 आउट ऑफ 140 कंट्री, 149 टोटल देश थे, उसमें से इंडिया की रैंक 139 है इन द लिस्ट ऑफ यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो ये आपको इंडेक्स जो है याद रखना है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंक क्या है, 139 जो इसकी रिपोर्ट है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने, ठीक है। ये इशू कौन करता है, यूनाइटेड नेशनल सस्टेन डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। फिनलैंड टॉप पे है, दूसरे नंबर पे है आइसलैंड, उसके बाद डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, द नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे, इस तरीके से है ये। पाकिस्तान, आसपास की कंट्री देख ले, पाकिस्तान 105 नंबर पे है, बांग्लादेश 101 पे, चाइना 84 पे है। पीपल इज़ वॉन अफगानिस्तान, ये सबसे पोरोस्ट है, यानी 149 पे कौन है, अफगानिस्तान। और उसके बाद 148 पे जिम्बाब्वे, रवांडा 147 पे, बोस्टवाना 146 पे। तो इस तरीके से है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, एक तो टॉप कंट्री याद करनी है आपको, फिनलैंड है, ठीक है। इंडिया की रैंक है 139 और सबसे वोरेस्ट कौन से, अफगानिस्तान। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 फोकस ऑन कोविड-19 एंड हाउ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेयर्ड, यानी किस तरीके से ये दुनिया भर में लोगों को कोविड-19 के प्रभाव को जो है इसको फोकस करने के लिए की गई है। ये कौन सी रिपोर्ट है, ये 9th है, 9th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये। एनुअल रिपोर्ट मेजर्स ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग रिलाइन द 3 मेन इंडिकेटर, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर थे, लाइफ एवोल्यूशन, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस, ये चीज़ें इसमें कवर की गई थी, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये वर्ल्ड की हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 139 पे, टॉप पे कौन सा है, फिनलैंड, और वोरेस्ट पे कौन सा है, अफगानिस्तान, ठीक है। 9th ये रिपोर्ट है। आगे देखिए, इंडियाज़ इकोनॉमिक इज़ लाइक टू ग्रो 12% 2021 फॉलोड बाय 7.1% कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर, यानी अकॉर्डिंग टू मूडीज़ एनालाइज्ड, मूडी जो एनालाइज्ड है उसके अनुसार 2020 में इंडिया की जीडीपी थी -7.1% और 2021 में रहेगी ये 12% रहेगी प्लस में, ठीक है। तो ये किसने किया है, मूडीज़ एनालिस्टिक ने किया है। अब ये क्या है, मूडी एनालाइज इज सब्सिडीज़, किसकी सब्सिडीज़ है, ये मूडी कॉरपोरेशन की सब्सिडीज़ है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी एंड फोकस ऑन नॉन रेटिंग एक्टिविटी पर ये फोकस करती है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस, ये मूडी इन्वेस्टर सर्विस से अलग है। मूडीज़ अलोंग विद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड फिच ग्रुप्स इज़ कंसीडर वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखो दुनिया की
बड़ी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कौन कौन सी? एक तो है मूडी, एक है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स और एक है फिच ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सारी जो है तीनों बड़ी बड़ी ये बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और जो ये मूडी एनालाइज्ड है जो हमने पढ़ी है, ये इसके हिस्सा है, ये इसकी सब्सिडीज़ है मूडी कॉरपोरेशन की। ठीक है, अगला देखिए, पद्म भूषण अवार्डी रिनाउड पेंटर लक्ष्मण पाई हैज़ पास्ट अवे रिसेंटली। तो आपसे पूछा जा सकता है लक्ष्मण पाई जिनका निधन हो गया वो कौन थे? वो एक पेंटर थे। ठीक है, पद्म भूषण से उनको नवाजा गया था। आगे देखिए, व्हाट्सएप पे हैज़ अपॉइंटमेंट मनीष महात्मे एज द इंडियाज हेड। तो इंडिया हेड के रूप में मनीष महात्मे को व्हाट्सएप पे के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, ऑर्गेनाइज्ड ऑफ इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1961 को। हेडक्वार्टर पेरिस एंड फ्रांस। सेक्रेटरी जनरल एंजल गोरिया, 5वें हैं ये, मैक्सिको से हैं। और मेंबर कंट्री कितनी इसमें? 36 मेंबर कंट्री है। ये देखिए अगला, EESL आर्म्स कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड ECSL लॉन्च द ग्राम उजाला प्रोग्राम इन द सर्टेन विलेज इन 5 स्टेट इन द फर्स्ट फेज। EESL आर्म कन्वर्स एनर्जी सर्विस लिमिटेड के पहले चरण में 5 राज्यों के कुछ गाँव में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है 5 स्टेट के अंदर पहले फेज़ के अंदर ये शुरू किया गया। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, ये भी बताते हैं हम आपको। अंडर द ग्राम उजाला प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? हाई क्वालिटी एनर्जी LED बल्ब विल बी गिवन ₹10 पर पीस, यानी 10 रुपये के एक पीस 10 रुपये का दिया जाता है। ये जो LED बल्ब है हाई क्वालिटी के। इन द फर्स्ट फेज द प्रोग्राम 15 मिलियन LED बल्ब विल बी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द विलेज ऑफ। पहले पेज के अंदर 15 मिलियन जो LED बल्ब जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे कौन कौन से विलेज में? अरहर बिहार, वाराणसी यूपी के अंदर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और एंड विलेज इन वेस्टर्न गुजरात के अंदर। द ग्राम उजाला प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय पावर एंड द ग्राम उजाला प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह इन बिहार के अंदर ये लॉन्च किया गया था। ECSL ए होली ओवर्ड सब्सिडीज ऑफ एनर्जी एफिशिएंस सर्विस लिमिटेड है ये। ठीक है, ECESL। ठीक है, आगे देखिए अगला, साउथ अफ्रीका हैज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड। साउथ अफ्रीका जो है दुनिया की सबसे इसमें जो है खतरनाक सड़कें हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी अंडरटेक बाय इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुटोबी। तो अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी जुटोपी के द्वारा किए गए शोध के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं। तो सबसे खतरनाक सड़कें कहाँ हैं? साउथ अफ्रीका के अंदर। अब इसमें इंडिया की रैंक क्या है देखिए, अमंग द लिस्ट ऑफ 56 कंट्री, 56 कंट्री में थाईलैंड 2nd पोजीशन पर है, US जो है 3rd पर है और इंडिया जो है 4th प्लेस पे है। द सेफेस्ट रोड वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन नॉर्वे। सबसे सेफ सड़क किसकी है? वो है नॉर्वे की है। उसके बाद 2nd पे जापान है और 3rd पर स्वीडन है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे मेघालय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक स्टेट जो मैं आपको डेली कवर करवाती हूँ, जो कौन सा है? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। मेघालय का फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल इसकी शिलोंग है। लार्जेस्ट सिटी भी शिलोंग है। चीफ मिनिस्टर इसके है कोनगढ़ संगमा। गवर्नर है इसके सत्यपाल मलिक। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 11। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा की है 1। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड लेजिस्लेटर यूनिकैमरल जिसकी 60 सीट है। बॉर्डर स्टेट कौन सी है? असम। एक ही स्टेट इसमें बॉर्डर है। दूसरा इसके बॉर्डर में कंट्री है कौन सी? बांग्लादेश। ठीक है, इसमें नेशनल पार्क कौन से है? नोकरे नेशनल पार्क, बालम करम नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? बघमारा पिंचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नोखाइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सिजू जो है बर्ड सेंचुरी है। इसका फोक डांस कौन सा है? लाहो इसका फोक डांस है मेघालय का। तो ये आज का आपका स्टेट कवर हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया है? एक स्टेट कवर किया है, केरला के बारे में हमने पढ़ा है,
ठीक है, ये काफ़ी सारी न्यूज़ होगी इसकी, 15-20 न्यूज़ होगी। अब ये हमने इसरो के बारे में पढ़ा, ये जो है स्पेस टेक्नोलॉजी इक्यूमेंटेशन सेंटर राउरकेला में इस्टेब्लिश करेगा। वानी कपूर ब्रांड एम्बेसडर बनी है मंत्रा और इसकी, और ये हमने ब्रांड एम्बेसडर किए। 2015 की बुक जो प्राइज़ है संजीव सहोता, उनकी बुक आई है चाइना रूम। ठीक है, सामिया सुलून हसन, ये तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है 20 मार्च को। ठीक है, इंडिया की रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस में 139। ठीक है, और इसमें आपको बता ही दिया टॉप में फिनलैंड है, सबसे वरुस्ट अफगानिस्तान है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और मूडी एनालाइज के अनुसार 12% जो है जीडीपी रहेगी 2021 में। ठीक है, पद्म भूषण जो अवार्डी है पेंटर लक्ष्मण पाई, इनका निधन हो गया है। व्हाट्सएप पे के हेड कौन है? महेश महात्मे इसके हेड हैं। ठीक है, और जो ये है आपके ग्राम उजाला प्रोग्राम, इसके अंतर्गत पहले फेज़ के अंदर 5 स्टेट के विलेज के अंदर ये एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे वो डेंजरस रोड है, उसके बाद है सेकंड पे थाईलैंड, इंडिया है हमारा 4th पे, और सबसे सेफेस्ट रोड है आपकी नॉर्वे के अंदर। ठीक है, और मेघालय हमने यहाँ से कवर किया, ये है यहाँ पर मेघालय। ठीक है, असम ये स्टेट कवर करता है और इसके साथ साथ ये कंट्री मेघालय इसमें कवर करता है। तो ये है आज की न्यूज़, आज का हमारा सेशन। होप सो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको आप रोज़ाना शेयर ज़रूर कीजिए अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पर के ऊपर, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। गुड बाय फॉर टुडे।